नमस्ते दोस्तों, रिश्तों का रजिस्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में केवल एक पल। और जब किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लग जाए तो उसका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज की कहानी एक ऐसी मेहनती और संस्कारी लड़की की है जिसने पूरे मन से एक परिवार की सेवा की, लेकिन एक दिन हालात कुछ ऐसे बने कि उसी परिवार ने उसकी बात सुने बिना उसे दोषी ठहरा दिया। फिर भी अंत में उसे एहसास हुआ कि कभी कभी भगवान हमसे कुछ छीनकर उससे कहीं अधिक अनमोल चीज बचा लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रभा की नौकरी तो चली गई, लेकिन वह खुद को खुशकिस्मत मानने लगी। आइए सुनते हैं एक भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी। कुछ खोते खोते बहुत कुछ बच गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह का समय था। प्रभा, जल्दी से मेरी चाय ले आओ। प्रभा, अगर मेरा नाश्ता तैयार हो गया हो तो दे दो। प्रभा, मेरा लंच बॉक्स तैयार हुआ कि नहीं। घर में जितने सदस्य थे उतनी ही आवाजें थी। सुबह होते ही प्रभा के नाम फरमाइशों की लंबी सूची शुरू हो जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वह मुस्कुराते हुए सबकी जरूरतें पूरी करती। ऐसा लगता था मानो उसके 2 नहीं 10 हाथ हों। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन से वर्मा परिवार का हर सदस्य खुश था। प्रभा स्वभाव से बेहद सरल, संस्कारी और मेहनती लड़की थी। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। गोरा और शांत चेहरा, बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें, मधुर मुस्कान, लंबे घने काले बाल और मीठी खनकती हुई आवाज। जो भी उसे देखता उसकी सादगी और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। मिसेज वर्मा की बेटी ज्योति, जो प्रभा की हमउम्र थी, जब अपने पुराने लेकिन आधुनिक डिजाइन के कपड़े प्रभा को दे देती तो वह कपड़े भी प्रभा पर बहुत सुंदर लगते थे। मिसेज वर्मा का बेटा अविनाश अक्सर किसी न किसी बहाने प्रभा के आसपास मंडराता रहता था। प्रभा भी मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। हालांकि दोनों ने कभी अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं कही थी। घर के बाकी कामों के साथ साथ मिसेज वर्मा की वृद्ध सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी प्रभा ही निभाती थी। दरअसल मिसेज वर्मा एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्हें रोज सुबह 9 बजे तक घर से निकलना पड़ता था। अविनाश और ज्योति भी 9:30 बजे तक अपने अपने कॉलेज चले जाते थे। घर के मुखिया पीके वर्मा पेशे से वकील थे। उनके पास आने वाले मुवक्किल की चाय नाश्ते की व्यवस्था भी प्रभा ही करती थी। हर रोज सुबह 8 बजे तक प्रभा वर्मा परिवार के फ्लैट पर पहुंच जाती और लगातार 8 घंटे काम करने के बाद शाम 5 बजे अपने घर लौटती थी। एक दिन संयोग से घर में प्रभा अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस गई हुई थी। घर का सारा काम निपटाकर वह कुछ देर आराम करने ही बैठी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अविनाश खड़ा था। घर में और कोई नहीं है? उसने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, प्रभा ने धीरे से उत्तर दिया। घर में अपने और अविनाश के अलावा किसी और को ना देखकर प्रभा कुछ असहज महसूस करने लगी। दूसरी ओर अविनाश के मन में गलत विचार आने लगे। वह अपने कमरे में गया और आवाज लगाई, प्रभा, एक गिलास पानी देना। प्रभा पानी लेकर कमरे में पहुंची। उसने गिलास मेज पर रखा और वापस लौटने लगी। तभी अचानक अविनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। प्रभा घबरा गई। ये क्या कर रहे हैं साहब? उसने कांपती आवाज में पूछा। अविनाश बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसके व्यवहार से साफ लग रहा था कि उसके इरादे नेक नहीं थे। वह प्रभा को जबरन रोकने लगा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। साहब, ऐसा मत कीजिए, यह गलत है, प्रभा रोते हुए बोली। लेकिन अविनाश अपनी गलत नीयत पर काबू खो चुका था। उसी समय मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही तेज कदमों की आहट उनके कमरे की ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और सामने मिसेज वर्मा खड़ी थी। अपनी मां को देखकर अविनाश एक पल के लिए घबरा गया। उसने तुरंत प्रभा का हाथ छोड़ दिया और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। प्रभा भी सहमी हुई एक और खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। यह सब क्या हो रहा है? मिसेज वर्मा ने तेज आवाज में पूछा। इससे पहले कि प्रभा कुछ कह पाती, अविनाश जल्दी से बोला, मम्मी, आप समय पर आ गई। देखिए, आपने कैसी लड़की को घर में काम पर रखा है। घर में मुझे अकेला देखकर यह मेरे कमरे में आ गई। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है
और मुझ पर जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपना चाहती है। प्रभा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं मालकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सब झूठ है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन अविनाश लगातार अपनी बात दोहराता रहा। मम्मी, मैं तो कब से इसकी हरकतों को नजरअंदाज कर रहा था। आज मौका मिलते ही यह अपनी असली नीयत पर उतर आई। मिसेज वर्मा ने बिना सच्चाई जाने प्रभा की ओर गुस्से से देखा। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें इस घर में काम दिया था और तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मालकिन, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। प्रभा हाथ जोड़कर बोली। लेकिन मिसेज वर्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बस, बहुत हो गया। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। प्रभा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह समझ चुकी थी कि उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसने चुपचाप अपना दुपट्टा संभाला, एक बार पूरे घर की ओर देखा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी माँ लक्ष्मी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों है? रोते रोते प्रभा ने पूरी घटना अपनी माँ को बता दी। सब कुछ सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रभा सिसकते हुए बोली, माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। यह सच है कि मैं मन ही मन अविनाश बाबू को अच्छा मानने लगी थी, लेकिन मैंने कभी कोई गलत सपना नहीं देखा। अगर मालकिन समय पर नहीं आती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। इतना कहते ही वह फिर माँ के गले लगकर रोने लगी। लक्ष्मी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समय रहते तुम्हारी इज्जत सुरक्षित रह गई। नौकरी फिर मिल जाएगी, लेकिन सम्मान एक बार चला जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। माँ की बात सुनकर प्रभा का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अब उसे नौकरी छूटने का दुख तो था, लेकिन उससे कहीं अधिक सुकून इस बात का था कि वह एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बच गई थी। जिस इंसान को वह अपने सपनों का राजकुमार समझती थी, आज उसका असली चेहरा उसके सामने आ चुका था। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि समय रहते उसे सच्चाई दिखाई दे गई। लक्ष्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, महीने की तनख्वाह चली गई तो कोई बात नहीं, मेहनत करके फिर कमा लेंगे। लेकिन अगर आत्मसम्मान खो जाता तो उसे कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती थी। माँ की बात सुनकर प्रभा की आंखों में पहली बार सुकून की झलक दिखाई दी। वह समझ चुकी थी कि कभी कभी जीवन में कुछ खोकर भी इंसान बहुत कुछ बचा लेता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप प्रभा की जगह होते तो क्या करते? और क्या आपको लगता है कि बिना सच जाने किसी पर आरोप लगा देना सही है? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आप रिश्तों, परिवार और जीवन से जुड़ी ऐसी ही भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां नियमित सुनना चाहते हैं तो रिश्तों का रजिस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखिए।